हेलो जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं शहबाज साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अफजाल साहब। शहबाज साहब आज हमारे नाजरीन को बताएं कि आज हम उनको क्या कुछ दिखाने जा रहे हैं, किस लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। काइंडली जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अफजाल साहब, आज हम एक हिस्टोरिकल जगह पर मौजूद हैं जिसको हम पाकिस्तान मॉन्यूमेंट के नाम से भी याद करते हैं। ये एक हिस्ट्री का एक ऐसा पहलू है जहाँ पे एक पाकिस्तान के ऊपर जो है एक ऐसी गवर्नमेंट थी, मिलिट्री गवर्नमेंट थी उस वक्त, परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, जिसमें 2004 में पाकिस्तान मॉन्यूमेंट की तख्लीक किया गया। जी हाँ, और स्पेशली ये है कि आगे जो आर्किटेक्ट थे वो आरिफ मसूद साहब थे जिन्होंने इसका डिज़ाइन किया था। बिल्कुल ऐसे ही, और इसको हमने उस वक्त रोज़ पेटल के शक्ल में इसको तामीर किया गया था, जिसमें चार जो हैं बड़े जो रोज़ पेटल्स हैं वो चार प्रोविंसेस को शो करते हैं, और जो छोटे पेटल्स हैं जो कि बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो एरियाज़ हैं हमारे फाना, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इसको कवर करते हैं। सही ज़बरदस्त हो गया शहबाज साहब, ये मालूमात तो ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता थी जो आपने मुझे दे दी। बिल्कुल, ये ऐसे ही है। जैसे ऐसे ही हमारे बहुत से लोग होंगे जिनको हिस्टोरिक जगहों पे तो जाते हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ की हिस्ट्री क्या है, वो किस लिए बनाई गई है। देखिए, कोई भी काम जब भी पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंटल सेक्टर हो, जब भी कोई भी काम किया जाता है तो उसका कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होती है, उसके पीछे कुछ लॉजिक्स होती है, कुछ हिस्ट्री ज़रूर होती है। तो ये आपने समंदर को कुज़े में बंद कर दिया है और मेरी भी मालूमात में इजाफा हो गया। यहाँ तो पे अगर आप नाजरीन को दिखाएं डिफरेंट एरियाज़ पे ना, अभी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आपको नज़र आएंगे राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे हाथों के निशान। तो ये वो मज़दूर हैं जिन्होंने इस आर्किटेक्चर को बनाने में हिस्सा लिया था, उनके नाम भी लिखे हैं और उन सबके हाथों के निशान भी हैं यहाँ। चलें, ज़बरदस्त हो गया। ये तो आ गई हमारे पास मोनूमेंट की हिस्ट्री आ गई। तो अब हम आगे चलते हैं, इसका विज़िट करवाते हैं आप लोगों को कि इसका आर्किटेक्ट किस तरह का है, किस तरह डिज़ाइन किया गया है। तो हम इस सारी चीज़ों को आप कवर करते हैं इसमें। जी शहबाज साहब, अब जिस तरह से आप बता रहे थे कि अब ये देखिए हाथों के निशान हैं और साथ के नाम भी मेंशन है, आबिदुल्ला खान, अतीकुर रहमान, शहजाद इकबाल। सो और इसी तरह से शहबाज साहब, जो आपने एक हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ हमें बताई थी, तो ये हम इसको व्यू में भी ला रहे हैं। काइंडली आप इसको अगेन रिपीट कर दें कि किस चीज़ की सिंबल कर रही है। हाँ जी, मैं इसको दोबारा बता दूं कि चार जो पेटल्स हैं बड़े, इनको पाकिस्तान के प्रोविंसेस के साथ मंसूब किया जाता है। सही। और जो बाकी जो तीन छोटे पेटल्स आपको नज़र आ रहे हैं जी, इनको जो पाकिस्तान के जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज़ है, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और फाना फाटा, इसके साथ जो है ना मंसूब किया जाता है। हाँ, अच्छा, ये हम आपको दिखा दें कि ये चार बड़े पेटल्स जो हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं और इसके साथ तीन छोटे पेटल्स हैं। जैसा शहबाज साहब ने बताया कि जो बड़े पेटल्स हैं वो किस चीज़ के सिंबल कर रहे हैं, जो स्मॉल थ्री पेटल्स हैं वो किस चीज़ के सिंबॉलिक एक रीज़न्स हैं। तो ये शहबाज साहब, इस हवाले से अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ओबियसली आपका एक्सपोजर एक इंटरनेशनल एक्सपोजर है, जिसमें आपने मलेशिया, इंडोनेशिया और डिफरेंट कंट्रीज़ को भी आपने विज़िट किया। बिल्कुल। तो किस तरह से आप कंपेयर करते हैं इसको? बिल्कुल अफजाल साहब, ये जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं ये बेसिकली आपका सिंबल होता है ऑफ कंट्री, और ऐसे मॉन्यूमेंट्स जो है ना, अगर आप थोड़ा सा नज़दीक से दिखाएं इनको। जी, ये जो लीडिंग आर्टिस्ट थे ये उनके यहाँ पर नाम मेंशन है। जैसा ये हम मसूद अख्तर साहब का हमने पहले बताया, ये आज यहाँ पर मेंशन है, जो कि इसको लीड, आई गेस यही लीड कर रहे थे। तो हमें हिस्ट्री में भी यही चीज़ मिलती है। और मज़ीद हम इसको जूम करके अगर आप लोगों को दिखा सकें तो आप इसको देख सकते हैं कि प्रॉपरली यहाँ पर फातिमा जिना और कायद आज़म, साथ मीनार पाकिस्तान का भी डिज़ाइन मौजूद है। इसी तरह इस पेटल में भी आप लोग देख सकते हैं। सेम एज अगर मैं आपको थर्ड पेटल की तरफ लेकर जाऊँ तो इलामा इकबाल, और यहाँ फोर्थ पेटल आपको हम दिखाते हैं कि इस फोर्थ पेटल में भी जो आर्किटेक्ट बनाया गया है, इसमें
ये आप लोग वाज़े देख सकते हैं। तो शहबाज साहब, हम डिस्कस कर रहे थे जो मॉन्यूमेंट्स के हवाले कंपैरिजन से। के हवाले से जो जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मॉन्यूमेंट्स जो है वो सिंबल होता है एक कंट्री का। जिस तरह मलेशिया का ट्विन टावर बहुत मशहूर है, जिसमें जो है ना 2 टावर्स हैं जिनको पेट्रोनास टावर्स भी कहा जाता है। तो वो एज एक सिंबल के तौर पे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान मॉन्यूमेंट सही 2004 में ये परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जो इक़दाम उठाया था, इसको एज अ सिंबल के तौर पे पेश किया जाए और कंट्री जो है इससे जानी जाए आपकी। तो ये बिल्कुल इसी तरह जिस तरह बाकी जो कंट्रीज़ के अंदर जो मॉन्यूमेंट्स पाए जाते हैं उसके हवाले से सिंबल जो है वो कंट्री का जो है ना वो रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ से एक आपको पूरे इस्लामाबाद का आपको व्यू नज़र आएगा, जहाँ सेंटर और मॉल भी आपको नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं अब यही बात आपसे करने जा रहा था कि आपको नज़र आ रहे हैं। चलें अब आप इसको हम व्यूज़ भी इसका डिस्कस कर लेते हैं। ये इसका जो डाउन साइड है, जो साउथ साइड हम कह सकते हैं, साउथ साइड से, और ये वेस्ट साइड है। हम इस वेस्ट साइड से हम आपको दिखाते हैं कि इस तरह से माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। और इसमें सामने अगर आप देखें तो इसकी वेस्ट साइड पे आपको सेंटोरस भी इसी के बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है, सऊदी टावर। एंड हम आपको थोड़ा सा व्यू क्लियर करके बता देते हैं। इसके सामने हमारे पास सेंटोरस आ रहा है, देन सामने हमारे पास सऊदी टावर आ रहा है, और देन इसके सामने भी शहबाज साहब अगर हम ये देखें, अगर आप यहाँ पे ज़राई तरक्याती बैंक के बिल्कुल बैक साइड पे देखें, बैकग्राउंड पे आपको फैसल मस्जिद नज़र आ रही होगी। आज क्योंकि थोड़ा सा इस्लामाबाद की स्काई लाइन थोड़ी सी फॉगी है। जी जी हाँ, ये स्काई जो है वो क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा बिल्डिंग्स। और सेंटोरस के साथ ही अगर आप हमारे पास सेंटोरस आ रहा है, देन सामने हमारे पास सऊदी टावर आ रहा है, और देन इसके सामने भी शहबाज साहब अगर हम ये देखें, अगर आप यहाँ पे ज़राई तरक्याती बैंक के बिल्कुल बैक साइड पे देखें, बैकग्राउंड पे आपको फैसल मस्जिद नज़र आ रही होगी। आज क्योंकि थोड़ा सा इस्लामाबाद की स्काई लाइन थोड़ी सी फॉगी है। जी जी हाँ, ये स्काई जो है वो क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा बिल्डिंग्स। और सेंटोरस के साथ ही अगर आप मरगिला हिल्स का एक व्यू देखें, बिल्कुल धुंधला सा व्यू आ रहा है। और जी हाँ, थोड़ा सा बादल। अच्छा, ये जो एक नीचे आपको एरिया नज़र आ रहा है, बेसिकली इसको एरिना कहते हैं। यहाँ पे डिफरेंट कंसर्ट्स या इवेंट्स जो है ना वो मुनक्कद किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जिस तरह एक ट्रेडिशनल ओल्ड ग्रीक आप कह लें कि हिस्ट्री में अगर आप देखें तो इस तरह के एरिनाज होते थे जहाँ पे बड़े बड़े फेस्टिवल्स मुनक्कद किए जाते थे। ये भी उसी तरह का एक एरिना उन्होंने बनाया हुआ है। अच्छा शहबाज साहब, इसका जो मुझे बेनिफिट नज़र आ रहा है कि यहाँ से अगर कोई भी सेमिनार्स वगैरह अगर अरेंज होते हैं तो यहाँ से व्यू बहुत कमाल का आ रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह ही है। यहाँ पे एक तो व्यू आपका अंदाज़ा चारों तरफ से, अगर आप ड्रोन शॉट्स भी लेना चाहें, यहाँ से आपका फेस्टिवल कोई भी आप मुनक्कद करते हैं यहाँ पे, तो आपको इस्लामाबाद का चारों तरफ से आपको व्यू नज़र आता है। जहाँ पे आपको मरगिला की हिल्स, आपको एक तरफ जामरी रोड की ट्रैफिक आपको नज़र आएगी। इसी तरह आपको श्रीनगर हाईवे जो कि कवर करती है सारी। जी बिल्कुल। और डिफरेंट जो ऑफिस आपको, और एक दूसरी तरफ आपको वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू अगर आप देखें गौर से, जो जी बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू भी बिल्कुल इसके सामने आ रहा है। तो आपको मतलब सारे जो एरिया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और ये सारे आपको यहाँ से ना एक व्यू आ जाता है। लेकिन आज थोड़ा सा फॉगी है, क्लाउडी वेदर आप कह लें। और यहाँ से अगर आप देखें फैसल मस्जिद आपको क्लियर होती हुई नज़र आएगी। जी बिल्कुल, यहाँ से अ लिटिल बिट फॉगी बट फैसल मस्जिद का व्यू यहाँ से बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है। इस तरह हमें सेंटोरस की बिल्डिंग्स यहाँ से हमें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही हैं, और सेम एज पाक सऊदी टावर हमें यहाँ से बिल्कुल क्लियर
बंद करिए। नज़र आ रहा है। अच्छा शहबाज साहब, अब इसके हम एक डाउन फ्लोर को देख लेते हैं। तो डाउन साइड है इसकी, तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त कंस्ट्रक्ट की गई है। तो अच्छा शहबाज साहब, इसके साथ साथ आज आते हुए ना एक बड़ा अजीब व गरीब वाक़या हुआ ना मेरे साथ कि क्या तो सर ऐसा क्या हो गया? ट्रैफिक जाम था। तो उस ट्रैफिक जाम के साथ साथ हुआ ये कि एक बाइक वाला आया अच्छा। और उसने जल्दी से लगा निकलने की कोशिश की और उसकी बाइक वहाँ पे फंस गई, चूँकि जगह कम थी। मुझसे आगे ही था, वो मुझे ही क्रॉस करके आगे जब गया अब वो तमाम रास्ता वहाँ पर सिर्फ उस बाइक वाले की वजह से बंद हो गया। वो हुआ कि आगे गाड़ी वाला भी बाहर आ गया, उसने भी बाहर आके दोनों ने झगड़ना शुरू कर दिया और एटलीस्ट हमारे 15 मिनट वहाँ वेस्ट हुए। तो बात करने का मकसद शहबाज साहब सिर्फ ये है कि देखें, सड़क तो यूज़ करनी ही है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, इसका किसी ख़ास तबके से ताल्लुक़ नहीं है। बिल्कुल। तो जब भी हम सड़क पे आते हैं, हम जब ड्राइव कर रहे हों, कोशिश करें कि इस चीज़ से अवॉइड करें। अब कुछ पता नहीं होता कि जो आपके पीछे जितना भी ट्रैफिक जैम है उसमें शायद वो कोई इमरजेंसी हो किसी को। बिल्कुल ऐसे ही है, कोई ना कोई मरीज़ जा रहा होता है एम्बुलेंस के अंदर, उनको हम रास्ता नहीं देते। जी हाँ। और फर्स्ट प्रायोरिटी पे उनको हमने जो है ना रास्ता देना चाहिए, और ये जी कल्चर बनना चाहिए एटलीस्ट। ये इस चीज़ का एक पार्ट ऑफ हिस्ट्री हो, पार्ट ऑफ स्कूल स्टडीज़ के अंदर ये बताया जाए। ये अगर आप देखें व्यू मॉन्यूमेंट के साथ जो एक एरिना सा मोनूमेंट का ये तमाम तर व्यू हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो डिस्कस ये कर रहे थे शहबाज साहब के देखें, हमें बहसीत कौम हमें अपनी अखलाकी तरबियत करने की ज़रूरत है। हम मॉरली बहुत डाउन हो चुके हैं, हमारे अंदर अखलाकियात की बहुत कमी है। हम चाहे ऐवान बाला से लेकर अवाम तक की अगर बात करें तो ऐवान बाला में भी देखेंगे क्या कुछ होता है, किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जाहिर से बात है, पानी हमेशा ऊपर से ही नीचे आता है। बिल्कुल। अगर आप इस चीज़ को भी डीपली अगर डिग डाउन करें, आप थोड़ा सा ट्रैफिक की आपने बात की, इसको अगर हम इस तरह से परसीव करें कि ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं, आप सड़क पे गुजरते हुए आप उसको प्रॉपर्ली यूज़ करें। और बारहा देखा गया है कि जितनी बड़ी गाड़ी होती है उसी से हिसाब से जो ड्राइवर हैं वो बिल्कुल ही ट्रैफिक सिग्नल्स के रूल्स को फॉलो नहीं करते और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना वो गाड़ी चलाते हैं। बिल्कुल इंडिकेटर्स का ख्याल नहीं करते, आपने लेफ़्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, और विदाउट एनी रीज़न हॉर्न देना, और विदाउट एनी रीज़न ओवर स्पीडिंग, ओवरटेकिंग। मतलब आप इस्लामाबाद के अंदर जो है ना इस चीज़ को अगर आप देखें तो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता। हाँ बिल्कुल। अब जिस तरह से हम रिसेंटली अगर इस पर डिस्कस करें तो कराची के अंदर जो कुछ हो रहा है, अब एक तो ओवरलोड वहाँ पर, सेकेंडली चलें एक तो मानने वाली बात है कि ट्रैफिक का बहुत लोड है कराची पे, लेकिन उसके साथ साथ जो ड्राइवर हजरात ने देखे कि कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं, कितनी जानों का ज़िया हुआ है। सो इस चीज़ पे जितने भी हमारे सुनने वाले हैं इस पर ज़रूर आप लोग, ये हम सबका ज़ाती तौर पे एक अखलाकी फ़र्ज़ है कि हम लोग इस चीज़ पे काम करें कि एक तो सड़क पे जब हम भी निकलते हैं, स्पेशली गाड़ी जब ड्राइव कर रहे हैं, तो अपनी अखलाकी इक़दार को कभी मत भूलें। तो ताकि जिससे अब जिस तरह से हमने डिस्कस किया कि अब 15 मिनट, अब वो अगर पीछे 1000 लोग हैं ना तो वो 15 मिनट ज़ाया नहीं हुए। तो वो आप कह सकते हैं कि 1500 मिनट ज़ाया हो चुके हैं। सो कलेक्टिवली बहसीत कौम हमें इन चीज़ों के बारे में सोचना होगा, इन चीज़ों को देखना होगा और अपनी अखलाकी तरबियत खुद ही करनी होगी। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया अफजाल साहब आपने। यही एक चीज़ है जो कि आपको एज अ नेशन ग्रो करती है। अगर आप बाहर के कंट्रीज़ में जाके हम सिग्नल्स को फॉलो करते हैं, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, उनके जो भी SOPs और प्रोसीजर्स होते हैं हम उनको फॉलो करते हैं, लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम आ जाती है पाकिस्तान के अंदर तो यहाँ पे हम रूल्स को किसी तरह फॉलो नहीं करते। और कलेक्टिवली बहसीत कौम हमें इन चीज़ों के बारे में सोचना होगा, इन चीज़ों को देखना होगा
और अपनी अखलाकी तरबियत खुद ही करनी होगी। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया अफजाल साहब आपने। यही एक चीज़ है जो कि आपको एज अ नेशन ग्रो करते हैं। अगर आप बाहर के कंट्रीज़ में जाके हम सिग्नल्स को फॉलो करते हैं, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, उनके जो भी SOPs और प्रोसीजर्स होते हैं हम उनको फॉलो करते हैं, लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम आ जाती है पाकिस्तान के अंदर तो यहाँ पे हम रूल्स को किसी तरह फॉलो नहीं करते, रुकते भी नहीं हैं सिग्नल्स के ऊपर। तो ये एक ऐसी आप कह लें बहैसियत कौम हमारा फ़र्ज़ बनता है इन रूल्स को, रेगुलेशंस को हम बजाय कि हम किसी दूसरे पे थोपने पे खुद सबसे पहले उसको फॉलो करें, फॉलो करके दिखाएं। एज अ सिंबल के तौर पे आप एक एज एम्बेसडर के तौर पे आप इस चीज़ को लें कि आपका ये फ़र्ज़ बनता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने शहबाज साहब। आज के लिए एक तो हमने एक न्यू हिस्टोरिक प्लेस पाकिस्तान की इस्लामाबाद के अंदर जिसको आज कवर किया, और इसके साथ साथ शहबाज साहब ये भी यहाँ पर हम बताते चलें कि यहाँ पर अगर आप मोनूमेंट को विज़िट करते हैं तो नॉट ओनली दिस के आप सिर्फ आएँ इंजॉय करें, बल्कि इसके साथ साथ इन जगहों की सफाई का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि ये हमारा ही असासा है, हमने ही इनका ख्याल रखना है। हम ही हैं जो जिससे माशरा बनता है और हमारी पहचान सिर्फ इन्हीं चीज़ों से है। तो अगर हम जैसे यूरोप कंट्रीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर सफाई के हवाले से या उनकी अखलाकियात के हवाले से हम जो बात करते हैं कि वहाँ पर आपको कभी गंदगी नहीं मिलती, तो वो उनकी एक अखलाकी इक़दार की अक्कासी करता है। तो हमें तो बिलखसूस मुसलमान होने के नाते इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए। जब भी हिस्टोरिक प्लेसेस पे जाएं तो सफाई का ख़ास ख्याल रखें, वहाँ पर गंदगी मत फैलाएं, डस्टबिन्स कूड़ादान लगे होते हैं उनका इस्तेमाल करें, उनको मेक श्योर करें। और उसके साथ साथ मोनूमेंट के हवाले से एक और चीज़ हम आपको बताते चलें कि यहाँ पर आपको एक म्यूज़ियम भी मिलेगा। ये शहबाज साहब अगर आप इस व्यू में अगर आएँ तो हम नाज़रीन को दिखा सकें, ये म्यूज़ियम है, यहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं। हाँ जी, पाकिस्तान म्यूज़ियम आप कह लें यादगार। जी हाँ, यादगार के तौर पर यादगार पाकिस्तान इसमें डिफरेंट किस्म के आपको पाकिस्तान के हिस्ट्रीज़ के जितने भी रूलर्स यहाँ पे गुजरे हैं उन सबका एक मुजस्मे, स्टैचूज़ और उसकी सूरत में पिक्टोरियल आप यूँ कह लें कि रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दी गई है जी, और यहाँ पे डिटेल्स के अंदर उसको रिप्रेजेंट भी किया हुआ है। यहाँ मोहम्मद बिन कासिम से ले के यौम आज़ादी तक, 14 अगस्त पार्टीशन डे तक यहाँ पे जितने भी डिफरेंट इवेंट्स थे उनको कवर करते हुए जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस या हिस्ट्रीज़ के ऐसे नामवर लोग गुजरे हैं उन सब का एक ना उन्होंने ओवरव्यू दिया हुआ है। जी, और इसके साथ साथ लास्ट में एक और चीज़ जो हम बताते चलेंगे, यहाँ बच्चों के लिए भी मौजूद हैं, जिसमें वो उनके पास गाड़ियाँ होती हैं बच्चों के खेलने के लिए। उसके अलावा घुड़सवारी हम उस तरह से तो नहीं कह सकते कि घुड़सवारी एक प्रॉपर ट्रैक मौजूद है, लेकिन ये है कि यहाँ घोड़े भी मौजूद होते हैं। उसके अलावा ऊँट हैं, साथ कुछ प्ले गेम्स के कुछ एरियाज उन्होंने बनाए हैं। जी हाँ, और इसके साथ रिफ़्रेशमेंट का भी एक अच्छा सिस्टम यहाँ मौजूद है। जब भी आए रिफ़्रेशमेंट को आपको प्रॉब्लम नहीं होती, और उसके साथ पब्लिक टॉयलेट्स मौजूद हैं, उनकी भी सफाई का यहाँ की जो इंतज़ामिया है वो बहुत ख़ास ख्याल रखती है। उसके अलावा भी सफाई जो है वो यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इंतज़ामिया है, हम उसको राज तहसीन पेश करते हैं कि बिल्कुल हमने जो आज विज़िट किया एक हमारा सडन विज़िट था, लेकिन माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त सफाई। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए। लेकिन आखिर में हम ये भी बताते जाएं कि इस पार्क के, इस म्यूज़ियम के एंट्री फ़ी नहीं है, तो ये किसी किस्म का अगर कोई आपको फ़ी को चार्ज करे तो उसको कहिए कि आपकी फ़ीस जो है वो चार्ज नहीं की जाती, तो आप किस तरह इसको फ़ीस को आप ले रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक अहम बात आपने की, क्योंकि लास्ट टाइम जब से हम आए थे तो हमसे फ़ी चार्ज की गई थी, लेकिन आज हम आए तो हमसे फ़ी नहीं चार्ज हुई यहाँ पर। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप लोगों से टाइम टू टाइम ऑब्वियसली चीज़ें डिस्कस होती रहेंगी। हम इसी तरह से ही नई चीज़ें एक्सप्लोर करते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।